अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हिस्ट्रिकल स्टोरी लेकर आई हूँ सुल्तान महमूद गजनवी की। हिंदुस्तान में सोमनाथ का मंदिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मरकज़ था। यहाँ पर मीलों सफ़र तय करके लोग आया करते थे। यहाँ पर सोने के बने हुए बुत और मूर्तियाँ भी निस्ब की हुई थी। और इस मंदिर की ख़ास बात मूर्ति का एक खास जादू था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते थे। कई सिख ईसाई भी अपना मजहब बदल दिया करते थे और सोमनाथ का मंदिर देखकर लोग हिंदू मत को कबूल कर लेते थे। वो ख्वाह अपने मजहब पर कितने ही पक्के हो, फिर भी ये मंजर को देखकर सजदे में गिर पड़ते। उसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और ऐसा गैर फितनी निशान था कि इंसान हैरान रह जाता। उसमें एक ऐसा बड़ा बुत था जो बगैर किसी सहारे के हवा में मुआवल था। 5.25 फीट के साथ लगा हुआ था और ना जमीन पर पड़ा हुआ था। एक अजीब व गरीब कैफियत के साथ हवा में लटका रहता था। लोग जब वहां पर आते तो उसको देखकर हैरान ज़दा हो जाते थे। फिर हिंदू पंडित खूब कमाई करते थे कि उस खास बुत के लिए पैसे दो और हीरे जवाहरात उस पर चंदा चढ़ा दो तो तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएगी, तुम्हारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट बुत था जिसका पेट बहुत बड़ा था। उसके मुंह के ज़रिए से हीरे जवाहरात उसके पेट में डाल जाते थे। फिर जब मंदिर खाली हो जाता तो 2 या 3 हफ्तों के बाद उस मूर्ति के पीछे कमरे के रास्ते से था, जिसको खोलकर उससे सोने चांदी के जवाहरात को निकाल लिया जाता था। मगर लोग यही समझते थे कि हमारे दिए हुए खजाने भगवान के पास पहुंच जाते हैं और बदले में भगवान हमारे मसाइल को हल कर देते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस इलाके को फतेह किया। जब वो अपने मफ्तवा इलाके में उस मंदिर में पहुंचे तो बिना झिझक बुतों को पोस करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों से बुतों को गिराया जा रहा था और सुल्तान महमूद गजनवी भी तलवार से बुतों पर वार कर रहे थे। अभी आधा मंदिर ही बुतों से पाक हुआ था कि बकाया को दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुजारी और पंडित मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास हाजिर हुए और बड़े एहतियात के साथ, बड़ी लजाजत के साथ और दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि उस इलाके में आप ही कब्जा रखें, मगर हमारे उस बुत को मत तोड़े। उसके बदले में हम आपको पूरे हिंदुस्तान की दौलत देने पर आमादा है। सुल्तान महमूद गजनवी का एक वजीर आपके करीब आया और कहने लगा कि ये पेशकश बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने बहुत बड़े बुतों को तोड़ दिया है। सिर्फ एक बुत को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है। आप उस पर ज़रूर गौर कीजिए, क्योंकि जो माल दौलत आपको मिलेगा उससे हमारे दीन इस्लाम की हुकूमत बहुत आसानी से मुस्तहकम हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने उन हिंदू पंडितों को कोई जवाब ना दिया। दूसरे दिन अपने साथ माहिर तबीयत यानी माहिर साइंसदान अल-बिरूनी को लेकर मंदिर में पहुंचे, क्योंकि आप उस मामले को हल करना चाहते थे। जब आप वहां तशरीफ ले गए तो बुत को चारों तरफ से घूम कर देखा। कोई पथरीली चीज या कोई भारी चीज या कोई मामूली सा सहारा भी नजर न आया जिस पर बुत को ठहराया गया हो या जिसके जरिए बुत को हवा में लटकाया गया हो। सुल्तान बहुत हैरान हुए और अल-बिरूनी को जिम्मे लगा कि आप उसका मुआयना करें और उसकी वजह ढूंढिए कि इस बुत को हवा में किस तरह ठहराया गया है। अजीब व गरीब समा बन चुका था। सारे वजीर और सुल्तान महमूद गजनवी भी वहां बैठकर देख रहे थे कि आखिर उसकी वजह क्या हो सकती है। अल-बिरूनी भी पक्के सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने बड़े गौर और पोज से बुत को देखना शुरू किया। करीब जाकर बुत को छूकर भी देखा और चारों तरफ से बगौर देखते रहे। आखिरकार उनकी समझ में ये राज आ गया और वो बड़ी फतेहना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज किया, हुजूर, उस बुत के दाएं जानिब दीवार के ऊपर वाली ईंटें अगर निकाल दी जाएं तो आपके सामने उसका मामला हल हो जाएगा। सुल्तान, जो काफी देर से
तहकीक होते हुए देख रहे थे, वो गहरी सोच में पड़ गए और अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अल-बिरूनी ने इशारा किया है वो फौरन निकाल दी जाए। जैसे ही ईंटें निकली तो बुत का राज फाश हो गया, क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंट निकाली गई तो वो दाएं जानिब से जमीन की तरफ झुक गया। अभी वो जमीन पर गिरा नहीं था, मगर उसकी एक तरफ बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गई। यही चीज पहले से भी ज्यादा हैरानकुन थी कि ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक। सुल्तान अल-बिरूनी को बुलाकर पूछा कि इस पहेली से जरा पर्दा उठाए और हमें भी बताइए कि आप तहकीक की गहराई तक कैसे पहुंचे। अल-बिरूनी ने बताया कि हकीकत ये सारा बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। ये ऐसा बुत है जो मैग्नेटिस की तरफ खूब खींचता है। फिर इसके वजन के एन मुताबिक मैग्नेटिस को दीवार की ईंटों के अंदर खूब भर दिया गया है, यानी ईंटों के अंदर मिट्टी की बजाय मैग्नेटिस रख दिया गया है। ये मैग्नेटिस भी इतने आला किस्म का है कि ये पूरी तरह उस मूर्ति को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और उतने जोर से खींचते रहते हैं कि ये अपनी जगह से हरकत भी नहीं करते। बल्कि इन्होंने बतलाया कि इस मंदिर के अंदर हवा रफ्ता भी उस तरीके से तरतीब दी गई है, बुत को ऊपर की तरफ उठाए रखते। इस तहकीक से मालूम हो गया कि वो कौन सी टेक्निक थी जिसके जरिए जादू दिखाकर हिंदुस्तान के हजारों लोगों को गुमराह किया गया और उनको बातिल की गहराइयों में डाल दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस बुत को तोड़ देने का हुक्म दिया और बड़े बड़े ताकतवर सिपाहियों के जिम्मे लगाया कि वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस बुत को टुकड़े टुकड़े कर दे ताकि उस बुत का नामो निशान खत्म भी हो जाए। तो ये थी हमारी आज की हिस्ट्रिकल सच्ची स्टोरी महमूद गजनवी की, जो कि सुल्तान महमूद गजनवी थे। तो अब आप हमारे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में बताना ना भूलिए कि आपको हमारा काम कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।